आज हम बात करने वाले हैं गैरी केलर और जय पपासन की प्रोडक्टिव बुक दी वन थिंग के बारे में, जो कि एक सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ट है अगर आप ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा इनकम, ज्यादा से सर्टिफिकेशन, ज्यादा टाइम, तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे और कम चाहना होगा। वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना, अभी के लिए बाकी सारे दूसरे कामों को भूल जाना, ऐसा काम करना जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ऐसा काम जो आपकी लाइफ पर्पस को पूरा करता है। उन सभी चीजों को करना छोड़ दे जो आप कर सकते हैं, वो सभी करना शुरू कर दे जो आपको करने चाहिए। हर चीज समान रूप से इम्पोर्टेंट नहीं होती, जो सच में करना इम्पोर्टेंट है उसे करना शुरू करें। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने हैं तो आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। सक्सेस को पाने के लिए आपको ज्यादा नहीं कम करना होगा। लोगों की मेंटेलिटी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज्यादा मेहनत और ज्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज्यादा नहीं कम काम करने हैं। आपको लाइफ में जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव करना है और उन कुछ कामों को करना है जो आपको सचमुच सफल बनाएंगे। इस बुक को आसानी से समझाने के लिए इसको 6 पार्ट में बांटा गया है, तो चलिए इन सभी को एक एक करके डिटेल में सोचते हैं। 3 कमिटमेंट्स। एक मास्टरी माइंडसेट अपना। एक मास्टरी डेलिब्रेट प्रैक्टिस करने का कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस है। डिसाइड करें कि आप क्या मास्टर करना चाहते हैं और काम में लग जाए। कमिटमेंट्स 2, चीजों को बेस्ट तरीके से करने के लिए रास्ते ढूंढे। बेस्ट में से बेस्ट ये सुधारने के लिए कमिटेड है कि वो कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए चीजों को अलग तरह से करने की जरूरत होती है। जब चीजों से टकराते हैं जहां आप कॉन्फिडेंट है तो वहां ना रुके, क्योंकि ये आपके लिए कंफर्टेबल है। जो टास्क आपके हाथों में है उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करें। कमिटमेंट्स 3, अपनी उसे एक चीज के लिए अकाउंटेबल बने। आप या तो अकाउंटेबल है या नहीं। अकाउंटेबल नो चैलेंजेस को पार करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और रिजल्ट अचीव करते हैं। अकाउंटेबल बने, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होने जो आपको आपके हाई स्टैंडर्ड पर रख सके, ऑब्जेक्टिव फीडबैक दे सके और जरूरत पड़ने पर आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके। 2 सक्सेस के 6 झूठ। 1, सब कुछ बराबर मायने रखता है। इक्वलिटी एक आइडिया है, लेकिन रिजल्ट की दुनिया में ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप टू डू लिस्ट ठीक से चेक ना करें तो ये आपके टास्क के साथ मिलकर आपके पूरे दिन को कंट्रोल कर सकता है। आपकी टू डू लिस्ट में मेंशन सभी चीजों के लिए कमिटेड हो जाते हैं, बजाय उनके काम के जो असल में मायने रखते हैं। आपके पास एक टूरिस्ट की बजाय एक सक्सेस लिस्ट होनी चाहिए। अचीवर्स की नजर एसेंशियल पर होती है। एक ऐसी जिंदगी जिए जो कुछ जरूरी चीजों पर फोकस हो, बजट बहुत सारी चीजों के। ये 80/20 प्रिंसिपल भी बताता है, जो कि थ्योरी नहीं बल्कि नेचर का लॉ है। झूठ 2, मल्टीटास्किंग। लोग सोचते हैं कि वो मल्टीटास्क कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। हम एक साथ कई काम करने में कैपेबल हो सकते हैं, लेकिन हम एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट है। ये लगातार एकता से दूसरे टास्क पर स्विच करवाता रहता है, जिसकी कॉस्ट आपकी वैल्यूएबल एनर्जी, टाइम और एफिशिएंसी होती है। झूठ 3, एक डिसिप्लिन लाइफ। एक कॉमन आइडिया है कि सक्सेस के लिए आपको हर टाइम डिसिप्लिन रहने की जरूरत होती है, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी हर वक्त डिसिप्लिन नहीं रह सकता। आप कौशल में या आदत बनाने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है, जिसे बनने में एवरेज 66 दिन लगते हैं। एक बार जब आप आदत बना लेते हैं तो वो एक्शन या बिहेवियर आपकी जिंदगी का लगभग ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाते हैं, और इसे बनाए रखने के लिए सदर डिस्प्ले ये कॉग्निटिव एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसलिए अगर आपके पास सही आदतों को डेवलप करने का डिसिप्लिन है तो आपकी जिंदगी आपके खिलाफ काम करने की बजाय आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। झूठ 4, विल पावर। एक आइडिया है कि आप जब चाहे अपनी विल पावर का यूज कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका कुछ करने का मन नहीं है तो आप बस अपनी विल पावर को जगाएं और बस। लेकिन यह एक बेकार का आइडिया है, क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। ये आपके सेल फोन पर एक पावर बार की तरह है, एक लिमिटेड और रिन्यूएबल रिसोर्स जिसे मैनेज करने की जरूरत है। जब आपकी विल पावर खत्म हो जाती है तो आप अपने डिफॉल्ट सेटिंग पर वापस आ जाते हैं। इसलिए एक दिन की कड़ी मेहनत के एंड में आप एक सेब की बजाय चिप्स का एक पैकेट लेते हैं। आप जानते भी हैं कि आपको आपकी हेल्थ के लिए एक सेब चाहिए, लेकिन आपकी विल पावर खत्म हो गई है और आपके पास नमकीन चिप्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। झूठ 5, एक बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ जीना एक बेकार का कॉन्सेप्ट है। आप जो ढूंढना चाहते हैं वो पर्पस और मीनिंग है, बैलेंस नहीं। बैलेंस बिल्कुल भी खराब नहीं है,
लेकिन अगर आप कुछ एरिया में सक्सेस का पीछा करते हैं तो यह नेचुरली बाकी चीजों की कॉस्ट पर आता है। जब ऐसा होता है तो आपको ये पक्का करने की जरूरत है कि आप जिन चीजों की केयर कर रहे हैं उनमें बैलेंस की क्वालिटी कैपिटल बहुत ज्यादा ना हो। जब आप जिंदगी की बॉल से स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि काम एक रोबोट की बॉल है जो गड़बड़ करने पर और बॉल के गिरने पर वापस से बाउंस करती है। दूसरी तरफ फैमिली, हेल्थ, दोस्त और इंटीग्रिटी कांच की बॉल की तरह है। जब आप उन्हें छोड़ देते हैं तो कॉन्सेक्वेंसेस बड़े होते हैं। जब बात काम की आती है तो उसे उसकी फॉर्म में मानिए जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं। जब तक आप इसमें मास्टरी हासिल नहीं कर लेते हैं, काम के साथ बाकी सब चीजों पर ध्यान न दें। अपनी जिंदगी के बाकी एरियाज के साथ पक्का करें कि आप उनमें से हर एक को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। झूठ 6, बड़ा होना बुरा है। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप इस मिथ को मानते हैं तो आपकी जिंदगी में छोटी सोच हावी हो जाएगी। बड़ा एक अच्छी बात है। बड़ा इस बारे में है कि आप क्या बन सकते हैं और बोल्ड आइडियाज जो आपके एक्साइटिंग फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। आज आप जो बिल्ड करते हैं वो या तो आपके कल को एम्पावर करेगा या रेस्ट्रिक्ट करेगा। नेक्स्ट लेवल सक्सेस के लिए एक प्लेटफॉर्म के फॉर्म में सर्व करेगा। ये आपको वही बांधेगा जहां आप अभी हैं। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको बड़ा सोचने की जरूरत है। बड़े सवाल पूछे, इंक्रीमेंटल थिंकिंग से बचे, ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करें, एक फिक्स माइंड को नहीं। 3 4 प्रोडक्टिविटी थीम्स। थीफ 1, ना कहने की एबिलिटी नहीं होना। जिंदगी आपके टाइम के लिए कभी न खत्म होने वाली रिक्वेस्ट करती रहती है। आप हर चीज के लिए हाँ नहीं कह सकते और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने उसे एक चीज को हाँ कहें। आपके ना कहने से डरने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको ना कहने का तरीका सीखने और इसके साथ कंफर्टेबल होने के लिए एक सिस्टम ढूंढने की जरूरत है। थीफ 2, अराजकता का डर, फियर ऑफ केओस। जब आप अपने उस एक चीज के लिए हाँ कहते हैं तो वो अक्सर उन चीजों की कभी न खत्म होने वाली लिस्ट को करने की कॉस्ट पर आता है जो आपको लगता है कि आपको करने की जरूरत है। अगर आपको सब कुछ करने की कोशिश करने की आदत है तो आपको डर हो सकता है कि जब आपको चीजों को छोड़ देते हैं तो क्या होता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बुरी चीजों को ना करने में कंफर्टेबल होना ताकि आप उसे एक चीज पर फोकस कर सके जो इसलिए मैं आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। थीफ 3, खराब हेल्थ हैबिट्स। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके पास सक्सेसफुल होने की एनर्जी या एबिलिटी नहीं होगी। आपको अपनी सबसे वैल्यूएबल एसेट यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, ब्रेक ले, सोए, अपने आप को अच्छी हालत में रखने के लिए जो कुछ भी करना है उससे करें। थीफ 4, एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करता। हर दिन आप किसी के आसपास है और आप जो एक्सपीरियंस करते हैं वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। अपने आप को नेगेटिव लोगों के साथ सराउंड करने से वो एटीट्यूड आपके अंदर भी आ जाएगा। आप सोचते हैं, काम करते हैं और उन लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव, मोटिवेट, ड्रिवन, स्मार्ट और सक्सेसफुल लोगों के साथ राउंड करें। अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को डिजाइन करें ताकि आप अपने उसे एक चीज पर फोकस कर सकें। 4 इम्पोर्टेंट लेसन्स। लेसन 1, टू डू लिस्ट का मिथ। चलिए सक्सेस के आइडिया को देखते हैं। सक्सेस का रास्ता चैलेंजिंग होता है और यह सभी के लिए सेम नहीं है। अगर ऐसा होता तो किताबों की दुकानों पर अपने पर्सनल डेवलपमेंट सेक्शन में सिर्फ एक बुक स्टॉक करने की जरूरत होती है। ये सभी स्टार्टअप्स $multi-million बिजनेस बन जाते हैं। यही चीज एक्शन लेने पर भी अप्लाई होती है। अलग अलग एक्शन के अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस और अलग अलग सक्सेस रेट होते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करें कि क्या करना है? हम अच्छे डिसीजन कैसे लें? एक बात जो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि किसी भी रीजन से 100 कामों को खत्म करना एक मीनिंगफुल काम करने को सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक खराब सब्स्टिट्यूट है। एक फुलर कॉम्प्रिहेंसिव कामों की लिस्ट होना एक बर्डन, बोझ है और बस हमारे दिन को कम जरूरी चीजों से भर देता है। BZ होना सक्सेसफुल होने जैसा नहीं है। कैलर और पाप सेन डिमांड करते हैं कि टू डू लिस्ट के बजाय हमें एक सक्सेस की जरूरत है। एक लिस्ट जो पर्पसफुली एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट के अराउंड बनाई गई हो। एक सक्सेस लिस्ट क्या है? तो आइए 80/20 रूल को एक बार फिर से देखते हैं। 80/20 रूल बताता है कि हमारे आउटपुट के 80% मार्जिन 20% के साथ अचीव किया जाता है। इसका मतलब है कि हमें बेस्ट रिजल्ट अचीव करने के लिए उस 20% को पहचानने और प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। जैसे एक सक्सेस लिस्ट जो कि 80/20 रूल के ऊपर स्ट्राइड जैसा है। 20% ले और परेटो को फिर से अप्लाई करें, रिपीट करें और तब तक रिपीट करेंगे
जब तक कि आप लिस्ट में सिर्फ एक ही चीज पर ना रह जाए। एक बार जब आप लिस्ट को कम कर देते हैं तो जो काम बचा है वो काम है जो आपको करना चाहिए। हालांकि एक काम पर अटकने से पहले एक और जरूरी मिथ है जिसे दूर करने की जरूरत है। मल्टीटास्किंग काम नहीं है। इसे इस तरह से सोच, एक जैसी दो प्रोग्रेस कार्स है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक टैंक में प्रोग्रेस गैस भरवाने के ही पैसे हैं। हम एक को भरते हैं या हम दोनों को भरते हैं। अगर हम दोनों को भर दें तो हम अपने मिशन के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन दोनों हमें सिर्फ आधे रास्ते तक ही ले जा सकती है। हालांकि अगर हम सिर्फ एक कार में गैस भरते और उसका यूज करते हैं, तुम पूरी तरह से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि ऑथर बुक में बताते हैं, आप एक साथ दो काम कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही बार में दो चीजों पर इफेक्टिवली फोकस नहीं कर सकते हैं। हर बार जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हम अपना फोकस बांटते हैं और प्रोसेसर के सभी रिजल्ट को कम कर देते हैं। लेसन 2, वर्क लाइफ बैलेंस का मिथ। यहाँ एक वर्क लाइफ बैलेंस का एक हिस्ट्री लेसन है। 200 साल पहले एक गांव का लोहार तभी घर जा सकता था जब वो बहुत ज्यादा थक जाते थे, ना कि शाम के 5 बजे, तब उनका वर्क डे ऑफिशियली खत्म होता था। यह इसलिए कि उनके अग्रीमेंट में यही डिसाइड हुआ था। उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया और उन्हें जो करना था वो किया जब उन्हें वो करने की जरूरत थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद और बड़ी क्वांटिटी में लोगों को किसी और के लिए काम करने के कॉन्सेप्ट की शुरुआत के बाद ही वर्क लाइफ बैलेंस का आइडिया आया। जॉब्स की बदलती रिक्वायरमेंट ने लोगों को लंबे टाइम तक घर से बाहर रहने के लिए फोर्स किया। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से बदल गए और बाय डिफॉल्ट सक्सेस का मतलब भी वर्कर्स को अपनी जिंदगी को काम की एक्टिविटीज और काम के बाहर की एक्टिविटीज को अलग अलग करने के लिए फोर्स किया गया था। वर्कर घर पर काम नहीं करते थे और काम पर घर की एक्टिविटीज नहीं की जा सकती थी। आज की वर्कफोर्स की बदलती डिमांड की वजह से हम में से ज्यादातर लोग ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए एल्यूसिव वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढने की डायरेक्शन में कोशिश करते हैं। हालांकि इस बुक के ऑथर का आर्गुमेंट है कि वर्क लाइफ रेशो का आइडिया एक मिथ है और ये सक्सेस को सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बैलेंस लाइफ अचीव नहीं की जा सकती है। अगर हमें मैल्कम ग्रेट वॉल पर विश्वास करना है तो हमें एक चीज पर फोकस करने और उसके डायरेक्शन में मुड़ने की जरूरत है। शायद 10,000 घंटों तक बैलेंस का सवाल असल में प्रायोरिटी का सवाल है। जब हम अपनी प्रॉपर्टी पर काम करते हैं तो हम अपने आप बैलेंस से बाहर निकलते हैं और सबसे ज्यादा टाइम किसी एक चीज को देते हैं। लेसन 3, डिसिप्लिन सेलेक्ट करना और उन्हें हैबिट्स बनाना। सक्सेस असल में छोटी रेस है। डिसेबिलिटी से मोटिवेटेड एक स्प्रिंट बस इतनी लंबी की आदत डालें और छोड़ने के लिए काफी हो। तो अगर आप एक आदत बनाना चाहते हैं तो ये तरीका है कि आपको शुरुआत में अपने विल पावर, ये डिसिप्लिन का इस्तेमाल करना होगा। ये मुश्किल है लेकिन लगे रहना है। रिसोर्स के अकॉर्डिंग किसी डिसिप्लिन को आदत में बदलने के लिए एवरेज 66 दिन लगते हैं। आपकी सिचुएशन के बेसिस पर ये नंबर आपके लिए अलग हो सकता है, लेकिन याद रखें कि ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप एक रात में अचीव कर सकते हैं। और एक बार जब आप किसी डिसिप्लिन को आदत में बदल लेते हैं तो आप उसमें बेहतर हो जाते हैं और इसे एक्सक्यूज करना आसान हो जाता है। लेसन 4, दी डोमिनो इफेक्ट। डोमिनोज को करना बहुत सीधा है। आप उन्हें एक लाइन में लगाते हैं और पहले वाले पर उंगली रखते हैं। असली दुनिया में ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चैलेंज है कि जिंदगी हमारे लिए सब कुछ लाइक नहीं करती है और कहती है ये वो जगह है जहां आपको शुरू करना चाहिए। बहुत ज्यादा सफल लोग ये जानते हैं, इसलिए हर दिन वो अपनी प्रायोरिटीज को नए सिरे से तैयार करते हैं। लिए डोमिनो को ढूंढते हैं और इसे तब तक करते हैं जब तक कि वो गिर ना जाए। पर ये अप्रोच काम क्यों करती है? क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस एक सीक्वेंस होती है, साइमल्टेनियस नहीं, जो लीनियर से शुरू होती है और जियोमेट्रिक बन जाती है। आप सही काम करते हैं और फिर आप अगला सही काम करते हैं। टाइम के साथ ही बढ़ता जाता है और सक्सेस का जियोमेट्रिक पोटेंशियल सामने आता है। डोमिनो इफेक्ट आपके काम या आपके बिजनेस जैसी बड़ी पिक्चर पर अप्लाई होता है और यह हर दिन की सबसे छोटी मूवमेंट पर भी अप्लाई होता है। जब आप ये डिसाइड करने का ट्राई कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है, सक्सेस के ऊपर बिल्ड होती है और जब ऐसा होता है तो आप हाईएस्ट पॉसिबल सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग एक डोमिनोज इफेक्ट या चेन रिएक्शन तब पैदा होता है जब एक इवेंट सिमिलर इवेंट के एक चैन को बना देता है। ऑथर बताते हैं कि एक डोमिनो अगले डोमिनो पर नॉक दे सकता है जो कि उस डोमिनो से 50% बड़ा हो। अगर आप 2 इंच की डोमिनो से शुरू करते हैं तो 10वां डोमिनो NFL क्वार्टरबैक पेटन मैनिंग जितना लंबा होगा। 18 डोमिनोज टावर ऑफ पिसा के साइज का, 23वां डोमिनोज एफिल टावर के साइज का, 31वां माउंट एवरेस्ट से ऊंचा होगा और 57 में लगभग आपको चांद तक ले जाएगा। पॉइंट ये है कि एक टाइम में काम करने से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। सक्सेस सीक्वेंस में बनती है, साइमल्टेनियसली नहीं।
ये बस डोमिनो को एक लाइन में लगाने, उस पर अपना पूरा ध्यान देने, उसे नॉक करने और फिर अगले डोमिनो को लाइन अप करने के बारे में है। 5 एक टाइम पर एक चीज, इससे आने वाले लंबे टाइम में बड़ी चीजें होंगी। अपने लिए वो चीज ढूंढे तो हम ये सब एक साथ कैसे लाएं? हम उसे एक चीज को कैसे ढूंढ सकते हैं? ऑथर के हिसाब से हमें फोकसिंग क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि इसे करने से बाकी सब कुछ आसान या नेसेसरी हो जाएगा? आइए इस आइडिया को 3 पार्ट में अलग करते हैं। मैं किस एक चीज को कर सकता हूँ? ये हमें बताता है कि जवाब कई ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। ये मैं स्पेसिफिक होने के लिए डायरेक्ट करता है। आखिरी फेस कर सकता हूँ, हमारा कॉल टू एक्शन है। ऐसा करने से यह हमें बताता है कि हमारे जवाब को एक स्टैंडर्ड पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से ये हमें ये पक्का करने देता है कि हमारे एक्शन से पॉजिटिव रिजल्ट अचीव होंगे। बाकी सब कुछ आसान या नेसेसरी होगा। ये हमेशा अश्योरेंस देता है कि अच्छी चीजें आएंगी। इससे और ज्यादा स्पेसिफिक बनाने के लिए हम अपने फोकस एरिया कॉन्सर्ट करके, ये भी इस साल जैसे टाइम फ्रेम को इंट्रोड्यूस करके फोकस क्वेश्चंस को फिर से फ्रेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अपनी जॉब के लिए मैं कौन सी चीज कर सकता हूँ जिससे मैं ये पक्का कर सकूं कि मैं अपने इस हफ्ते के गोल अचीव करूंगा, और इसे करने से बाकी सब कुछ आसान और अननेसेसरी हो जाएगा। ऑर्डर का मानना है कि फोकस क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हम खुद से पूछ सकते हैं, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन पूछने का चैलेंज ये है कि एक बार जब हम इसे पूछ लेते हैं तो हम अच्छा आंसर ढूंढने को फेस करना पड़ता है। 6 आंसर 3 कैटेगरी में आते हैं। डुएबल, स्ट्रक्चर या पॉसिबिलिटी। डुएबल यानी कि करने लायक सबसे आसान जवाब है, जो पहले से ही हमारी नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस की रीच के अंदर है, हम इसे कर सकते हैं। स्ट्रक्चर अगला लेवल एक स्ट्रेच आंसर है, हालांकि यह अभी भी हमारे देश के अंदर है, लेकिन यह हमारी एबिलिटी के सबसे दूर के एंड पर हो सकता है। पॉसिबिलिटी, अगर हम अपने जवाब से सबसे ज्यादा चाहते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे कंफर्ट जोन से बाहर रहता है, जो हमें पहले से ही पता है और किया जा रहा है उससे बियॉन्ड एक पॉसिबिलिटी आंसर एग्जिस्ट करता है, एक नया जवाब। हालांकि ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि हमें उसे एक चीज की अचीवमेंट बिना मुश्किल के नहीं होगी। अगर हमारे पास बड़ी पिक्चर व्यू नहीं है तो हम आसानी से अलग अलग ऑब्जेक्टिव में पढ़ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, एक बार जब हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं तो हमारी खुशी कम हो जाती है, क्योंकि आप जो हासिल करते हैं आपको उसकी आदत हो जाती है। नए ऑब्जेक्टिव्स तब और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। पर्पस होने से हमें मदद मिलती है, ये पता होना कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ये हमें जरूरी मोटिवेशन देता है ताकि हम तब भी आगे बढ़ते रहें जब चीजें सही नहीं जा रही हूं। तो दोस्तों, किसी भी टाइम ये चीज हो सकती है जब वो एक चीज आपके पर्पस के अकॉर्डिंग हो और आपकी प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर हो, तो ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव चीज होगी जो आप अपने बेस्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्शन को बिल्ड करते हैं, हैबिट्स को बिल्ड करती है, सक्सेस को बिल्ड करती है। थैंक यू दोस्त, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस बुक के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे।